जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम करता हूं आज की वीकली एनालिसिस के ऊपर, जो कि 24 से लेकर 28 अगस्त तक रहने वाली है। हम इसके ऊपर डीप तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना पैराबोलिक मूव जो गोल्ड के अंदर आया, उस क्यों आया, किस वजह से आया और कहां से हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल मामलात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आपको दोनों पिक्चर्स दिखाऊंगा कि ये अगर हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से, क्या हमें मिल सकता है नेक्स्ट अपकमिंग फ्यूचर में, और छोटे टाइम फ्रेम पर हमने क्या प्लानिंग्स करनी है, तो कौन कौन से लेवल हमारे लिए बेहतरीन रहने वाले। तो सबसे पहले हम जो रिसर्च ओरिएंटेड रिपोर्ट है उसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी डाल लेते हैं कि हमें ये नेक्स्ट वीक किस तरीके का बिहेवियर मिल सकता है। अगर तो बात करें क्लोजर की, तो हम सबको पता है कि 4605 हमें क्लोज मिला गोल्ड का, $69 पे सिल्वर और 98.82 पे DXY स्टैंड कर रहा है। ओवरऑल सिनेरियो जो है रेट हाइक्स का वो सिर्फ 39.9 है और 60.1 हमें नो चेंज का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। मजीद अगर इसके वेव प्लान को देखें कि मार्केट कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस को टेस्ट कर सकती है और नीचे सपोर्ट्स कहां से हमें मिल सकती है। 2 दिन जो नेक्स्ट अपकमिंग मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन बनाने की कोशिश करेगी, जिसका अपर एज हमें 4640 और डाउन एज 4550 का देखने को मिल सकता है। और इसके बाद ये स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, जिसका डाउन एज नीचे जाता रहेगा और अपर एज हमें 4700 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि वेडनेसडे को पीसी का डाटा देखने को मिलेगा, थर्सडे को जैक्सन होल सिंपोजियम है जो कि लास्ट ईयर भी हमें देखने को मिला और इसका काफी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट था, और फेड चेयर की स्पीक है फ्राइडे के दिन, काफी वॉलेटाइल रहेगा। मजीद इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 5000 का हमारे पास एक्सट्रीम बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है, मेजर सप्लाई हमारे पास 4800 पे है, और बिल्कुल जो इंस्टेंट प्राइमरी सेल है वो 4675 का लेवल हमें दिखा रही है। इससे नीचे अगर देखें सपोर्ट्स की, तो सबसे पहली सपोर्ट हमें जो देखने को मिल सकती है 4450 की, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। मजीद अगर नीचे गई तो 4358 और 4306 जो कि सेल साइड लिक्विडिटी का काम करेगी। मजीद अगर सिनेरियोस को देखें तो बुल सिनेरियो यानी बुलिश फॉर्मेशन जो है वो 50% ऑफ होल साइकिल लेकर चल रही है, और बियर केस टोटली 18% है। साइडवेज या नो कंसेंट का जो सिस्टम है कि मार्केट में वो लोग जो कंफ्यूजन का शिकार हैं कि मार्केट बाय है या सेल, वो 32% स्टैंड कर रहे हैं। न्यूज़ के बारे में मैंने बता दिया है कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हमें हाई इंपैक्ट मोमेंटम्स देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल मामलात में अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो टेंशन है मजीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और ऑयल की प्राइसेस भी इंक्रीज कर रही है। इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना। गोल्ड के साथ साथ ऑयल की प्राइसेस भी इंक्रीज कर रही है। फिर जो हमें लास्ट वीक देखने को मिला कि गवर्नमेंट ऑफ यूएसए अपने ही बॉन्ड्स परचेज करने पे आ रही है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमें कमजोरी देखने को मिली और मजीद गोल्ड को एक छलांग मारने का मौका मिल गया और अनस्टॉपेबल छलांग इसने लगाई। मार्केट में इंस्टीट्यूट का जो सिनेरियो वो भी आप लोगों को मैं बताता आ रहा था कि मॉर्गन स्टैनली का जो हदफ है वो 4800 जो तकरीबन तकरीबन मीट होने वाला है। 4900 गोल्डमैन सैक्स का है। फिर इसके अलावा यूबीएस वगैरह थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे बैठे, ये दो जो है 4900 एंड 4800 पर अपनी एग्जिटिंग को प्लान कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट अगर डिटेल में आपको चाहिए जिसकी ब्रेकअप्स भी मौजूद हैं, तो हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये ब्रेकअप रिपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों को डीएम कर दी जाएगी। मजीद अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ और स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। और तो गोल्ड का इस टाइम आपके सामने चार्ट मौजूद है मंथली टाइम फ्रेम का, और गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम क्या डिस्क्लोज कर रहा है कि जो ये मंथ ऑन मंथ मार्केट ने बुलिश रैली इख्तियार की थी, उसके बाद ये सांस लेने के लिए नीचे की साइड पे आई। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को थोड़ा सा स्टडी करें तो ये मार्केट ने अपना ये शिफ्ट करने के बाद, क्योंकि ये स्वीप नहीं किया, ये प्रॉपरली नीचे क्लोजर मिली है वीकली, तो वीकली क्लोजर के बाद ऑब्वियसली मार्केट का रिट्रेस ड्यू था और ये प्रीमियम लेवल आप लोगों को 4602 का डिस्क्लोज किया गया था कि मार्केट ये एरिया पिन अप करने जा सकती है छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को रिलेट करें तो ये लेवल्स आप लोगों को बताए हुए थे कि मार्केट ने बुलिश यहां तक होना है, तो हो गई। अब यहां से मार्केट यहां से बाय साइड लिक्विडिटी लेकर ड्रॉप करती है, या ये पहले नीचे की साइड पर डाउन साइड सेल साइड लिक्विडिटी लेके बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करती है, ये मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगा और छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्केट ने इतना नीचे आने के बाद मंथली फेयर वैल्यू पे आपको छोड़ दिया, एक बहुत बड़ा सवाल है। नीचे बहुत नीचे डिमांड जोन पड़ा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन
ये एरिया जो कि बिल्कुल करीब था, इसको छोड़ के जाना एक कंफ्यूजन का शिकार करके गई है रिटेल सेंटिमेंट्स में। मजीद इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाने से पहले DXY को रिलेट करेंगे कि डॉलर इंडेक्स किस तरीके का बिहेव कर रहा है। ये तो डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है और वीकली डिमांड जोन के ऊपर एग्जैक्ट मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को पिन किया और अपने डिमांड जोन में आकर वापस क्लोजिंग दे दी। यहां से हम अभी डिसीजन नहीं कर सकते कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया या नहीं किया। जब तक इस जोन से नीचे मार्केट क्लोजर नहीं देती, मार्केट 97.6 का एरिया टेस्ट नहीं कर सकती। इससे पहले मार्केट क्या पता SBR का एरिया जो कि 100.25 से लेकर 100.54 का ये टेस्ट करने के लिए जाए। अब ये डिपेंड करता है आने वाले 2 से 3 दिन में मार्केट का मोमेंटम किस तरीके का शिफ्ट कर सकता है। तो वीकली पैरामीटर पे लगातार चौथा हफ्ता मार्केट ने बेरिश क्लोज किया, बीच में ये डॉजेस बनाई और डॉजेस भी इसी डिमांड जोन के ऊपर बनाई और पूरा डिमांड जोन कवर करने के बाद स्टेबिलिटी भी वहीं। तो ये एक कंफ्यूजन स्टेट में कन्वर्ट किया। इसको मजीद डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये तो डेली टाइम फ्रेम का आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है और डेली टाइम फ्रेम पे ये मैंने डिमांड जोन आप लोगों को डिक्लेयर किया था। मार्केट ने 2 दिन लगातार यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश की है और साथ ही ऊपर एक रेजिस्टेंस भी बना दी 98.95 की। यहां से ऊपर या ये एरो मैंने लास्ट वीक आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि यहां से ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट यहां से बाउंस बैक ले सकती है। अब ये बाउंस बैक लिया तो है, मजीद कहां तक जा सकती है? अगर ये वाला रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेक करती है तो होपफुली चांसेस हैं कि मार्केट 99.5 के एरिया को वापस रीटेस्ट करने जाए। तो अगर ये बाय साइड मूव करता है तो गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्केट एक करेक्शन लेने के लिए डाउन साइड का रास्ते इख्तियार करेगी। तो DXY को लाजम रिलेट करना पड़ता है गोल्ड के मोमेंटम के साथ साथ। मजीद DXY का इस टाइम आपके सामने H4 का चार्ट मौजूद है। तो H4 के छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या बता रही है कि ये W पैटर्न मार्केट ने बनाया, डिमांड जोन के ऊपर इसने सपोर्ट बनाई, एक रेजिस्टेंस डेवलप की शॉर्ट टर्म, जो कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप टारगेट रह सकता है। ये 2 सप्लाई जोन है, यहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। लेकिन मेरा जो फेवरेट एरिया जहां से रिजेक्शन DX पर ले सकता है वो है 99.6 से 99.7, क्योंकि बेरिश ट्रेंड लाइन का टैप भी बनता है और जहां से ब्रेकडाउन मिला मार्केट को वो जोन भी बनता है। तो ऑब्वियसली फिलहाल मैं इसको बाय साइड मूव रिकवरी की तरफ देखने का एक उम्मीद लगा रहा हूं कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकती है। लेकिन आइंदा आने वाले 2 दिन के अंदर मार्केट अगर वापस नीचे आई तो ये एरिया लाजम टूटेगा और नीचे का एरिया टेस्ट होने के लिए जाएगा जो कि 97.6 का एरिया आपको बताया। अब गोल्ड के टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्टडी करेंगे कि गोल्ड का टाइम फ्रेम जो मंथली मैंने आपको बता दिया कि ये एक रिट्रेसमेंट का एक मामला भी है कि मंथली टाइम फ्रेम पर एक रिट्रेस ड्यू थी और वो रिट्रेसमेंट प्रीमियम एरिया के ऊपर हो चुकी है। मजीद वीकली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है गोल्ड का? वीकली टाइम फ्रेम गोल्ड का इस टाइम आपके सामने मौजूद है और मार्केट ने वीकली जो SBR सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को कामयाबी से तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे कन्वर्ट किया। अब मार्केट का वीकली हाई और वीकली लो आपने मार्क कर लेना है कि अगर तो किसी एक साइड पर मार्केट ब्रेक करती है तो उस साइड की डायरेक्शन पे तेजी से जाएगी। अगर तो हम इस वॉल्यूम को स्टडी करते हैं कि वॉल्यूम इसका बाय साइड बहुत हैवी है तो हमें क्या करना चाहिए? तो मार्केट इस वॉल्यूम को मद्देनजर रखते हुए और ये 3 कैंडल्स का जो पैटर्न है अगर कोई बेहतरीन तरीके से समझता है तो बीच में ये जो डॉजी पैटर्न बना है यहां से आपके बाइंग सिनेरियोज ऑन होती हैं। ठीक है, ये अगर रिट्रेस करने आता है जाहिर बात है इसने अपना जो ब्लॉक शिफ्ट किया था वापस ब्लॉक शिफ्ट ऊपर कर के क्लोजिंग की है तो रीटेस्ट के ऊपर हमें ये ट्रेंड लाइन टैप भी मिल रहा है, ये RBS का एरिया भी मिल रहा है, बेस्ट डिमांड जोन भी मिल रहा है जो कि 4450 से लेके 4500 का एरिया जो कि मजीद हमें 4800 का टारगेट दिखा सकता है। इन केस अगर ये मार्केट डाउन साइड 4450 से नीचे डेली या कोई भी वीकली कैंडल क्लोजर देगी तो हमें ये फेयर वैल्यू गैप हिट होते हुए नजर आएगा और उसका टारगेट 4800 नहीं रहेगा, उसका टारगेट फिर 4600 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वापस मार्केट इस प्राइस ब्लॉक में अपने आप को ले आएगी। तो प्राइस ब्लॉक जैसे जैसे शिफ्ट करेगा हमारे टारगेट्स भी उसी तरीके से शिफ्ट होंगे। जो एक्सट्रीम एरिया है, क्योंकि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मैं मजीद आपको इसको क्लैरिफाई करूंगा कि किस किस तरह की ट्रेंड लाइंस ब्रेक हुई हैं और कौन से टारगेट हो सकते हैं। तो एक्सट्रीम सेल जोन जो कि फेयर वैल्यू गैप भी है वहां सेल जोन भी मौजूद है और वहां एक्सट्रीम POI भी मौजूद है, वो 4900 से लेके 5000 का लेवल है। मार्केट यहां तक भी ऊपर एक बाय साइड ट्रैप करने के लिए जा सकती है। फिलहाल ये एक लेग तैयार हुई है
इसका लोअर एरिया जब तक, यानी कि मैं अगर आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं, गौर से समझिएगा, मार्केट एक डाउन साइड ट्रेंड बनाते हुए आई है, तो ऑब्वियसली ये एरिया इसके लिए पेंडिंग जा रहा था रीटेस्ट करने के लिए। अब ये वन लेग जनरेट हुई है, वन लेग जनरेट आप यहां तक कह सकते हैं। अब यहां तक अगर वन लेग जनरेट हुई है तो आप इससे ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट बाय साइड शिफ्ट हो गई। बाय साइड शिफ्ट होने के लिए टेक्निकली मार्केट को लोअर हाई एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जनरेट करना पड़ेगा, जिसके रीटेस्ट पे हम बाय साइड कंफर्मेशन लेंगे। अब ये लेग ऊपर की साइड पे जनरेट हुई क्योंकि रिट्रेसमेंट ड्यू थी, मार्केट यहां से लंबा डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है। तो 4450 का जो ग्राउंड है वो आप लोगों ने नोट कर लेना है, ये मार्केट का पिवट है। जी, तो आपके सामने इस टाइम डेली टाइम फ्रेम का व्यू पड़ा है और मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट क्या बता रहा है। मार्केट के इस बुलिश मूव के साथ अगर देखा जाए तो ये इंटरनल ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, फिर ये एक और इंटरनल ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ने सपोर्ट जनरेट की, अब ये एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका। अगर हम बाय साइड भी मूव करना चाहें इस वीक में, यानी मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बता रहा, ये शॉर्ट टर्म वीकली प्लानिंग है, तो अगर हम इस वीक में बाय साइड को प्लान करें, जो कि टारगेट हम रख सकते हैं 4884 का, उसके लिए रिट्रेसमेंट मार्केट का होना जरूरी है। पहला डिमांड जोन 4416 से लेकर 4449 का एरिया में देखने को मिलेगा। फिर मजीद अगर इसने नीचे भी आना है तो हमारे पास 4313 का लेवल एक सेल साइड लिक्विडिटी का पड़ा हुआ है, साथ ही गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन भी है, सपोर्ट फ्लोर भी है और डिमांड जोन भी है, वो 4250 से लेकर 4223 डॉलर्स का एक जोन है, जो कि ऑलमोस्ट $27 बनते हैं। तो मार्केट का प्राइमरी बाय पॉइंट जो है वो 4416 से लेकर 4449 का रहेगा, लेकिन याद रहे कि इससे नीचे एक भी क्लोजिंग मार्केट को कंफ्यूज करेगी। तो मार्केट अगर यहां पिन करती है तो बाय साइड मूव करने में कामयाब हो सकती है। मजीद अगर नीचे आती है तो हमारे पास 4300 के लेवल पे जो लिक्विडिटी हंट जोन है वो बेहतरीन बाय का स्विंग सिग्नल जनरेट कर सकता है। अब मजीद आगे चलते हैं H4 के चार्ट के ऊपर। तो H4 का चार्ट हमें क्या बता रहा है कि H4 के ऊपर पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास 4450 से लेकर 4500 के लेवल पे पड़ा। इससे नीचे आरबीएस का एरिया, मार्केट ने ये एरिया तोड़ा था, तो ऑब्वियसली मार्केट का जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए तो बेहतरीन है कि यहां से आप बाइंग एग्जीक्यूशन करें, क्योंकि साथ ही नीचे सपोर्ट भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर मार्केट गई है। मजीद अगर नीचे की तरफ आती भी है तो ये ट्रेंड लाइन को जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, इसके साथ ही नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, सेल साइड लिक्विडिटी है, वही एरिया आ जाता है 4324 से लेकर 4364 और सेल साइड लिक्विडिटी 4300 से लेकर 4324 की एरिया में। ये पूरा एरिया एज अ बाय जोन एक्ट करेगा। मजीद मार्केट ने ऊपर की साइड पर जाना है इस वीक, याद रखिएगा इस वीक मार्केट ने मजीद ऊपर के साइड पर जाना है, बाय साइड ट्रैप करे जो मर्जी करे, आपने अपनी डिप बाइंग को देखना है इस वीक में। इस वीक की एंडिंग यानी वेडनेसडे ऑनवर्ड आपको सेल साइड डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। पहले 2 दिन आपने डिप बाय को प्लान करना है और मजीद अगर यहां से हमें ब्रेकआउट मिल जाता है 4641 या और 4670 के एरिया से, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर भी बाय एग्जीक्यूशन होगी। टारगेट रहेगा 4800 4750 4800 का। अगर इस तरह के एनालिसिस से आपको फायदा होता है, क्योंकि इस पे काफी मेहनत होती है, ना सिर्फ ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर तैयार की गई वीडियोस बल्कि रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस भी आप लोगों के लिए ऑन एयर की जाती हैं, एजुकेशनल कंटेंट्स भी, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को मजीद डायरेक्टर मेयर्स में लेके आने के लिए काफी काविशें आप लोगों के लिए की जा रही है। अगर आपका इससे खातिर का फायदा होता है तो इस वीडियो को समेत उन सारी वीडियोस को लाइक लाजमी करिया करें जो कि आप देखते हैं और अपने जिंदगी में एक वाजिया फर्क फील करते हैं, और उन दोस्तों को भी शेयर किया करें जो इस तरह के फ्रूटफुल वीडियो से फायदा लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से वो अपनी डायरेक्टर मेयर्स ले सकें। अगर आप मेरे साथ मिलकर हमारी प्रीमियम बॉडी का हिस्सा बन के ट्रेड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है उसमें कॉन्टैक्ट लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल के अंदर ये लिंक बआसानी मिल सकता है। तो आप आज ही कॉन्टैक्ट करके हमारे प्रीमियम बॉडी का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल आपसे लेता हूं इजाजत, दो में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले हफ्ते अल्लाह के बाद।